नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीपीआर के विषय के बारे में। तो सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससकिटेशन। तो दोस्तों, इसके बारे में जो ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें बताई गई टेक्निक का आप बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना इसमें ट्रेनिंग लिए हुए किसी पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो ना करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने पर जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर माना जाता है, और इसी गोल्डन आवर में हम मरीज़ की जो जान है वो बचा सकते हैं। और कभी कभी एम्बुलेंस या फिर जो मेडिकल सुविधा है किसी कारण उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे समय में हमें पता होना चाहिए कि सीपीआर क्या है और इसे कैसे जो है वो किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए, ताकि जो मरीज़ है उसकी जान जो है वो बचाई जा सके। और आइए हम सीपीआर मेथड के बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले सीपीआर क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससकिटेशन। तो ये एक जो प्राथमिक चिकित्सा है वो उसमें है, उसकी श्रेणी में आता है, यानी कि इसे हम लाइफ सेविंग टेक्निक भी कह सकते हैं। तो जब कोई सांस लेने में असमर्थ हो जाए या फिर बेहोश हो जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए, तो सबसे पहले और समय पर सीपीआर से आप किसी की भी जो जान है वो बचा सकते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशंस में आप सीपीआर जो लाइफ सेविंग टेक्निक है उसका प्रयोग करके आप किसी की भी जान जो है वो बचा सकते हैं, और इसीलिए इसे संजीवनी क्रिया यानी कि लाइफ सेविंग टेक्निक भी कहते हैं। और जब किसी को बिजली का झटका लगे या फिर हार्ट अटैक या दम घुटने पर किसी कारण या फिर पानी में डूबने के कारण, या कई बार जो सीपीआर है उससे हमें बहुत ही मदद जो है वो मिल सकती है। तो इसमें जानते हैं कि सबसे पहले हमें सीपीआर देने में जो, अगर आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यदि मरीज़ को दिल का दौरा पड़ गया है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आप पूरा धैर्य रखें और फिर आप जो है वो एम्बुलेंस को आपने कॉल करनी है, यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन्हें कॉल करनी है, एम्बुलेंस को बुलाना है और फिर हॉस्पिटल को सूचित करना है कि आप हार्ट अटैक के मरीज़ को लेकर जो है वो आने वाले हैं। तो मरीज़ को आराम से बिठा दीजिए, उसे रिलैक्स करें, और जो मरीज़ है उसके कपड़े अगर टाइट है तो उन्हें ढीला कर दीजिए, यानी कि अगर उसका कॉलर बटन जो है वो खोल दीजिए, उसकी टाई अगर है लगी हुई है तो उसे उतार दें, कॉलर बटन को खोल दें ताकि उसे सांस लेने में जो है वो दिक्कत ना हो। उसके कपड़ों को आप ढीला करेंगे। और अगर मरीज़ को पहले से ही कोई हार्ट की समस्या है या हार्ट के रिलेटेड कोई समस्या है और उसकी कोई दवाई जो है वो चल रही है, तो पहले आप उसे वो दवा दें, यानी कि उस दवा का सेवन करने के लिए कहें। और यदि मरीज़ को होश नहीं है तो उस कंडीशन में आप मरीज़ को ज़मीन पर लेटा दें, किसी सेफ जो है जगह पर आप देखकर लेटा दीजिए। और उसके बाद जो दिल की धड़कन जो है आपने चेक करनी है, सांस चेक करनी है, और फिर ही आपने सीपीआर जो है वो शुरू करना है। अगर दिल की धड़कन और उसकी सांस अगर बंद हो चुकी है तभी आप सीपीआर जो है उसका प्रयोग करेंगे, और इसके साथ ही आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के भी जो इंतज़ाम है वो आपको साथ में करने हैं। तो सीपीआर में किया क्या जाता है, तो सीपीआर में 2 मुख्य क्रियाएं हैं, यानी कि एक तो है मुंह के द्वारा सांस देना और दूसरा है छाती को दबाना, यानी कि जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी कहते हैं, और दूसरा छाती को दबाना यानी कि जिसे हम कंप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, CAB, यानी कि C फॉर कंप्रेशन, A फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और A फॉर एयरवे और B फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। तो ये CAB जो है इसको फॉलो करना है आपने। तो सबसे पहले आप कंप्रेशन देंगे। तो कंप्रेशन से होगा क्या, जो मरीज़ का रक्त भिसरण है वो क्रिया को हम जारी रखते हैं, और यदि मरीज़ को सांस नहीं आ रहा 2 से 3 मिनटों के अंदर अंदर जो उसके ब्रेन की जो पेशी है वो डेड भी होनी शुरू हो सकती हैं, और अगर 10 मिनट तक हमने कुछ ना किया तो मरीज़ जो है उसके बचने के चांस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सीपीआर है वो जल्द से जल्द जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इसमें हम कैब यानी कि कंप्रेशन, एयरवे और जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है वो सब, उन सभी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप मरीज़ को किसी ठोस जगह पर लेटा दें और उसके पास अपने घुटनों के बल जो है वो बैठ जाए, और उसकी नाक
और गला दोनों को ही आपने चेक करना है कि उसमें कहीं कुछ है तो नहीं, तो उसमें ब्लड हो सकता है या म्यूकस हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो आ सकती है। तो इन चीज़ों का आपने चेक करना है। और जो श्वास नलिका है यानी कि जो एयरवे है वो बेहोशी की हालत में सिकुड़ भी सकता है, तो उसके मुंह में उंगली डालकर आप चेक कर ले कि इसमें कुछ अटका तो नहीं है। तो सीपीआर जो है इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं कि हथेली से छाती पर दबाव डालना, और दूसरा है मुंह से कृत्रिम सांस देना या फिर जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। तो पेशेंट के सीने के बीचों बीच हथेली रख के पंपिंग करते हुए दबाव जो है या कंप्रेशन जो है हमने देना है, और 1 से 2 बार जो है आप ऐसा करने से जो धड़कनें हैं वो फिर से चलने लगेंगी यानी कि शुरू हो जाएंगी जब आप अगर आप पंपिंग सही कर रहे हैं तो पंपिंग करते वक्त दूसरे हाथ को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर जो है रखकर आपने उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है यानी कि उंगलियों को बांध लेना है एक दूसरे हाथ से, और कोहनियों को और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा करें। और फिर पंपिंग करते वक्त जो है वो धड़कन शुरू नहीं हो रही तो पंपिंग के साथ आप मरीज़ को जो सांस है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हथेली से आप छाती को 1 से 2 इंच तक दबाएं और ऐसा प्रति मिनट में 100 बार करें, यानी कि 100 कंप्रेशन आपने 1 मिनट में देने हैं। और 30 बार छाती को दबाने के बाद आपने 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है वो सांस जो है वो आपने देनी है। तो नाक को दबाते हुए आप जो है लंबी सांस लेते हुए अंदर की तरफ, फिर आप मरीज़ के मुंह में धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और आपने मरीज़ के लंग्स की तरफ देखना है कि लंग्स इन्फ्लेट हुए या नहीं, जो मरीज़ के फेफड़े हैं वो ऊपर की तरफ आए या नहीं। तो यही रेशो रहती है कि 30 बार आप दबाव देंगे छाती पर और उसके बाद 2 बार आपने जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है वो देनी है। तो मरीज़ की जो नाक बंद होगी तो मुंह की जो सांस है वो फेफड़ों तक पहुंचेगी और लंबी सांस लेके मरीज़ के मुंह से मुंह चिपकाकर आप धीरे धीरे जो सांस है वो छोड़ें, और ऐसा करने से जो मरीज़ के फेफड़े हैं उनमें हवा भर जाएगी। और जब आप आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मरीज़ की छाती जो है वो ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। और जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके जो चेहरे का रंग है, हथेलियों का रंग है, वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब मरीज़ खुद से सांस लेने लगे तब ये प्रक्रिया जो है वो आपको रोक देनी चाहिए। जब उसकी दिल की धड़कन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए और मरीज़ खुद से सांस लेने लगे तो आप प्रक्रिया ये रोक सकते हैं। अब बात करते हैं जो 1 साल से कम या फिर जो नवजात बच्चे हैं उनके लिए जो CPR है वो, जो 1 साल से कम और नवजात बच्चे हैं उनके लिए CPR देते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 या 3 उंगलियों से ही आपने छाती पर दबाव डालना है। यानी कि नवजात बच्चों में आपने ना तो ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है वो ना तो ज़्यादा सांस खींच के देनी है, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का जो है वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो है वो मुंह से मुंह चिपका कर आपने देनी होती है। और अगर आपके पास आर्टिफिशियल डिफिब्रिलेटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एयरवे को आप चेक करें, एयरवे के आप अगर सिकुड़ जाए बेहोशी की हालत में तो आप उसका हेड टिल्ट लिफ्ट पोजीशन दे के उसकी मदद से भी आप जो है एयरवे को ठीक कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है उसमें 2 उंगली से जो छाती के बीचों बीच है स्टर्नम पर जो है उस पर दबाव दिया जा रहा है, और बिल्कुल हल्का हल्का दबाव, लेकिन प्रतिक्रिया वही रहेगी। यानी कि 30 कंप्रेशन के बाद आप जो 2 बार कृत्रिम सांस या फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग है वो देंगे। तो दोस्तों अगर अगर आप CPR दे रहे हैं तो ऐसे वक्त में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो आप मरीज़ को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें ऐसी कंडीशन में। और हार्ट अटैक के लक्षण जो हैं, अगर आपको लग रहे हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं तो इस पर हार्ट अटैक के लक्षणों के आने पर इंतज़ार करने में आप समय ज़्यादा ना बर्बाद करें। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसके अलावा आप मरीज़ को दूसरी कोई भी दवाई जो है वो नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी प्राइमरी हेल्थ
हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हैं, CMACD करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, BEMS, MBEH, नैनी कोर्स या नेचुरोपैथी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट भी आप हमारी चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।